जय हिंद डियर स्टूडेंट। जो हमारा रिलेटिविस्टिक मास है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आया हुआ है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेरिवेशन करने के बाद अगर उस पर कुछ न्यूमेरिकल हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और ये भी पता हो जाता है हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्मूला। सो इस सीरीज में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो डेरिवेशन हमने किया है उस डेरिवेशन पर आधारित तुरंत न्यूमेरिकल किया जाए, ताकि हमें वो याद भी रहे कि किस तरीके से इस फार्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है अ पार्टिकल ऑफ द रेस्ट मास एम नॉट। तो डेटा क्या गिवन है? डेटा हमारे पास गिवन क्या है सॉल्यूशन में? तो गिवन दैट रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है हमारे पास एम नॉट, मूव्स विथ स्पीड। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल वो हमारे पास v इज इक्वल टू कितना है? c बाई अंडर रूट 2 है। कह रहा है कैलकुलेट द इट्स मास। तो हमें कैलकुलेट द, देखिए यहाँ पर रेस्ट मास गिवन है, अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मास। इसका मतलब इसके कहने का है कि कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक मास। तो यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन क्या है? रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। मोमेंटम कैलकुलेट करना है, यानी कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है आपको। मोमेंटम p कैलकुलेट करना है आपको। टोटल एनर्जी E कैलकुलेट करना है आपको। और काइनेटिक एनर्जी V कैलकुलेट करना है आपको। काइनेटिक एनर्जी V कैलकुलेट करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन 4, ये 4 क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने हैं। बेटे आपको रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला याद करवा दें। ये होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी आप लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी की अगर फार्मूले की बात करें तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और सॉरी, ये टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी याद दिलवा दे रहे हैं ये फार्मूला। टोटल एनर्जी क्या होता है? रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फार्मूला होता है। टोटल एनर्जी E होता है और रेस्ट मास एनर्जी E नॉट होता है, काइनेटिक एनर्जी K होता है। तो K इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा? E माइनस E नॉट, ये फार्मूला आपका बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो अभी आपका क्वेश्चन है कि m कैलकुलेट करके दिखाना है। तो m कैलकुलेट करने के लिए आपको m नॉट एज इट इज रखना होगा और 1 माइनस वी की जगह पर ये वैल्यू आपको पुट कर देनी होगी, जो क्या है? c बाई अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब m इज इक्वल टू एम नॉट और अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपान रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटे, ये सी स्क्वायर रहेगा ही। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर का सुपारी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू एम नॉट और अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 बाई 2 है, सॉल्व करेंगे तो एम नॉट अपान ये कितना आ जाएगा? 1 बाई 2 ही आ जाएगा अंडर रूट में। और m इज इक्वल टू एम नॉट और इंटू अंडर रूट 2 बाई 1 और m नॉट इज इक्वल टू 1.41 अंडर और m नॉट m इक्वल टू या रूट 2 की वैल्यू रख दिया बस मैंने ये। तो m की वैल्यू आ गई है, मैं देख लेता हूं m की जो वैल्यू है 1.41। हाँ गुड, m नॉट ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया, रिलेटिविस्टिक मास m की वैल्यू। अब आपका दूसरा है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो दूसरा वाला हमें कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को p इज इक्वल टू m और v। m आपका कितना है भैया? 1.41 और m नॉट अभी m कैलकुलेट किया, रिलेटिविस्टिक मास और इनटू वेलोसिटी, ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम देता है। वेलोसिटी आपको गिवन है c बाई
c/√2। तो आप जब इसको देखेंगे तो √2 और ये भी √2 की वैल्यू है, या मैं इसको ऐसे √2 और m0 इंटू c/√2 लिख देता हूँ। ये इससे कैंसिल हो गया और m0 और इंटू सी ये p की वैल्यू बन रही है। चाहे तो आप c की वैल्यू भी रख दें, c की वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, तो कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू mc²। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। m की वैल्यू आपको यहां पर मिल गया है। m कितना मिला है? m की वैल्यू m0 और इंटू √2 ये मिल गया है। तो m0 इंटू √2, तो ये फार्मूला मैं पहले लिख देता हूं। mc² होता है, m की वैल्यू ये आपको मिल गया है m0 इंटू √2, तो m0 इंटू √2 और c² का मतलब c² की ये वैल्यू रख दिया, तो E इज इक्वल टू क्या मिल गया? m√2 और m0 और c²। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो पार्टिकल गिवन है उसकी टोटल एनर्जी ये मिल रही है √2 m0 c²। आप चाहें तो c² की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा इजी फॉर्म है, c में ही रहने दें। कैलकुलेशन थोड़ा देखने में ऑड लगेगा, वैसे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैथमेटिक्स से तो सॉल्व कर सकते हैं आप। फोर्थ पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और हमने फार्मूला यहां पर लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू E माइनस E0। और हाउ टू ड्राइव इट, कैसे ड्राइव होता है, तो हमने इस पर इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी कर रखा है। आप उस लेक्चर को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो E की वैल्यू आपके पास कितना है? वो है K इज इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है? तो √2 m0 c² माइनस और E0, और आपको पता होना चाहिए कि ये रेस्ट एनर्जी है। क्या है ये? रेस्ट मास एनर्जी या रेस्ट एनर्जी भी आप बोल सकते हो, इसको रेस्ट एनर्जी ही कह रहे हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। रेस्ट एनर्जी E0 इक्वल टू क्या होता है? m0 और c²। रेस्ट एनर्जी किसकी वजह से होता है? तो एनर्जी पॉजिटिव बाय द पार्टिकल ड्यू टू द रेस्ट मास। रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल के अंदर होती है वो रेस्ट एनर्जी होती है। The rest value of the rest energy is m0 c². This value is substituting in this equation. We will get m0 and c²। m0 और c² कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √2 माइनस 1। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो गिवन पार्टिकल है उसके लिए ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो m0 c² और 1.41 रखेंगे, √2 की वैल्यू और -1 है। आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट 0.41 m0 c², क्योंकि ये 1.41 में से 1 माइनस होगा तो वो 0.41 m0 c² आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर।